हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? भैया स्कूटी कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी स्कूटी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी ले जाऊं। तू होता कौन है बे पूछने वाला? ऐसा ये स्कूटी ना आपकी नहीं है, ये एक मैडम छोड़ कर गई है स्कूटी, और चाबी यहाँ पे लगी थी तो मैंने सोचा मैं देख लेता हूँ। साले चुप हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने काम से काम रख। भैया मैं आपको स्कूटी लेकर नहीं जाने दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया इसमें मानने वाली क्या बात है? मैंने कोई गलती थोड़ी ना करी है, बल्कि गलती तो आप कर रहे हो, तो इसमें समझाने वाली क्या बात है? वो तो मैंने देख लिया, स्कूटी आपकी नहीं है। अगर मैंने नहीं देखा होता ना तो आप स्कूटी लेके गायब हो जाते। साले रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। अभी ज़्यादा शौक है ना तुझे मसीहा बनने की, अभी तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। भैया जी, अच्छा काम करने के लिए ना औकात की जरूरत नहीं होती। अब ना पानी सर से ऊपर जा चुका है, चल उधर। फालतू का टाइम वेस्ट। साले तूने मेरी स्कूटी गिरा दी। राम और अरे मेरी स्कूटी कैसे गिर गई? अरे आप, मैं शेखर का दोस्त मयंक। मयंक? हाँ, शेखर ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी स्कूटी कैसे गिरी? अरे मैं यहाँ से होके जा रहा था तो मैंने देखा स्कूटी में चाबी लगी हुई है और ये भिखारी इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा मैं इसे जाके रोकता हूँ। ये मुझसे हाथापाई करने लगा और उसी हाथापाई में तुम्हारी स्कूटी गिर गई। नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? हाँ, एक इंसान इतनी मेहनत से अपने पैसे इकट्ठे करता है गाड़ी लेने के लिए, और तुम लोग चोरी कर लेते हो। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो चोरी करके निकल जाते हो, लेकिन उस इंसान की तो पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाती है ना। तुम सफाई वाले हो या गाड़ियों पे हाथ साफ करने वाले हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नहीं मैडम, मैं स्कूटी चोरी नहीं कर रहा था, ये कर रहे थे चोरी। मैं तो बस स्कूटी रोक रहा था कि चोरी करके ना ले जाए। क्या गलत समझ रही है? बिल्कुल सही समझ रही है चेतना। अब इसका एक ही इलाज है, या तो इसको पुलिस के हवाले कर दो या फिर इससे स्कूटी का नुकसान भरवाओ। मयंक, तुम्हें लग रहा है इसकी शक्ल देख के इसके पास पैसे भी होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे। अभी मैं इसकी तलाशी लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा। ये देखो, मैंने कहा था ना इसके पास जरूर होंगे पैसे। भाई साहब ये पैसे मत लो, ये मुझे सुबह किसी भले इंसान ने दिए थे, इससे मेरी दिवाली बनेगी। मैं इन पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े कर दूंगा। भाई साहब मतलब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अबे ओ, मुझे मत सिखा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसे लोग ना बहला फुसलाकर अपने पैसे वापस ले लेते हो। पक्का पक्का कह रहा हूँ मैं चेतना, इसने पैसे किसी से चुराए होंगे या छीने होंगे। हाँ मयंक, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करो, घर चलो, शेखर भी आने वाले होंगे, तुम उनसे मिल के जाना। हाँ चेतना चलो, स्कूटी मैं चला लूँगा। भैया आप, तू ये बता, तू रो क्यों रहा है? भैया क्या बताऊं, आपने जो सुबह पैसे दिए थे ना वो किसी ने छीन लिए। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ भैया। भैया इतने सालों में पहली बार किसी ने इतने प्यार से मुझे भाई बोला है, वरना लोग तो मुझे उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं। अरे भाई, हमारा फर्ज है यार कि एक दूसरे की इज्जत करें, और हमारी इज्जत करना तो बनता है ना भाई। हमारे आसपास का माहौल तुम कितना साफ रखते हो, तुम्हारी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे आसपास साफ सफाई रहती है, तो यार इज्जत तो बनती है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? कमाल करते हैं भैया, पूछिए ना। भैया जैसे आप दिवाली में भी साफ सफाई करते हैं, तो जैसे हमें ऑफिस में होता है ना कि बोनस वगैरह मिलता है दिवाली के टाइम पे, आपको भी कोई बोनस वगैरह मिलता है क्या? भैया इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई भला इंसान मिल गया तो मिठाई दे जाता है, वरना वो भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो आप एक काम कीजिए, ये 2000 रुपये रख लीजिए। मैं समझूंगा कि मेरे को इस बार बोनस में 2000 रुपये कम मिले हैं,
आप एक काम कीजिएगा, इन पैसों से अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदिएगा, घर में फैमिली में जो भी हो उनके लिए मिठाई खरीदिएगा और दिवाली अच्छे से मनाइएगा, ठीक है? भैया आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज तक मैंने खुशियाँ छीनने वाले देखे हैं, खुशियाँ बांटने वाला नहीं देखा, लेकिन आज आपको देख लिया तो समझ आया कि इस दुनिया में इंसानियत भी बाकी है। खुशियाँ बांटने वाले हम कौन होते हैं यार, देने वाला वो है। उसने चाहा तो तुम्हारी किस्मत जल्दी चमकेगी। अच्छा भैया, अभी लेट हो रहा है थोड़ा ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। हैप्पी दिवाली, मिलते हैं जल्दी। हैप्पी दिवाली भैया। भैया मैं तो उनकी मदद कर रहा था। इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तो मैं उनका भला कर रहा था, ऊपर से उन्होंने मुझे ये सजा दे दी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे यार, होता है भाई, होता है, दुनिया है, अलग अलग तरह के लोग हैं। अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। कई बार अच्छे लोगों से टकरा जाते हैं, कई बार बुरे लोगों से टकरा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भलाई करना छोड़ दें, हमें भलाई करते रहना चाहिए, क्योंकि भलाई का फल भला ही होता है। बाकी मेरे भाई, तेरा भाई है तेरे साथ, टेंशन क्यों ले रहा है? तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को अपने घर ले जाता हूँ। फिर कहते हैं दोनों भाई साथ में दिवाली की शॉपिंग करेंगे और मैं तो ये दिवाली गारंटेड अच्छे से मनवाऊंगा। वो वादा है तेरे भाई का, आजा। अबे तू यहाँ भी चोरी करने आ गया? तुझे बाहर तमाशा करके सुकून नहीं मिला कि तू घर तक आ गया? अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? ये तो एक बहुत भला इंसान है, मैंने इससे बातचीत की और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसने कुछ नहीं किया। भैया यही दोनों हैं जिन्होंने मेरे पैसे छीने थे और इन्होंने स्कूटी चोरी करी थी और मेरा झूठा नाम लगा दिया था। अबे ओए, तू ये क्या बोल रहा है? रुक जा, तेरे को तो अभी मैं बताता हूँ। खबरदार मैंक, अगर इसे हाथ लगाने की सोची भी तो, अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तू खुद चोरी करके इस पे इल्जाम लगा रहा था और चेतना तुम बिना सोचे समझे बेचारे के पैसे छीन लिए, बेचारे को थप्पड़ मार दिया। अरे मतलब थोड़ी तो अक्ल लगाती यार, कोई सबूत ही देख लेती। और मयंक तुझे लग रहा होगा कि ना मैं तेरा दोस्त होने के बावजूद भी तेरे पे कैसे कहते हैं यकीन नहीं कर सकता। मैं तेरे पे यकीन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है। सीसीटीवी फुटेज देख के आ रहा हूं, पता चल गया था कौन चोरी कर रहा था, कौन चोरी नहीं कर रहा था। समझा तू? अरे मैं यार शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। तुझे पता है इस दुनिया में इंसान जब पैदा होता है ना तो उसे बहुत से रिश्ते पैदा होते ही मिल जाते हैं, जैसे माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, मामा मामी। लेकिन एक रिश्ता होता है इंसान जिसे खुद चुनता है और वो रिश्ता होता है दोस्ती का। और अगर वो रिश्ता भी क्या कहते हैं इंसान को धोखा दे दे या फिर वो रिश्ता भी बेकार निकल जाए तो इंसान की हिम्मत टूट जाती है। वो कुछ सोचने समझने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जहां पे इंसान अपने दुख दर्द सब कुछ शेयर कर सकता है, लेकिन उसी दोस्त से जिससे वो सब कुछ शेयर करता है उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है, तो फिर इंसान का कुछ शेयर करने का मन ही नहीं करता। अरे यार तू खुद सोचना, हम लोग कहीं जॉब वगैरह करते हैं, हमें बोनस वगैरह मिलता है, लेकिन इन्हें क्या मिलता है यार? इन्हें कोई बोनस नहीं मिलता। और ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, ये पूरे समाज के लिए काम करते हैं, समाज में अच्छाई फैलाते हैं। अरे यार ये लोग इतनी मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि इनकी भूख मिट सके और ये थोड़ी सी अच्छी जिंदगी जी सकें, लेकिन तुम जैसे कुछ लोग ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आ जाते हैं छीनने इनकी खुशियों को। अरे यार दिवाली के वक्त जब हम थोड़ा टाइम निकाल के अपने पूरे घर की सफाई करते हैं ना तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम सर दर्द का बहाना बनाने लगते हैं या फिर हमारी जो होती है तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन ये लोग पूरे साल इस पूरे समाज को साफ रखते हैं और चूं तक नहीं कहते। बेशक सर में दर्द हो, कहते हैं आंखें ढंग से काम नहीं कर रही हो, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं लोग।
अरे हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया यार, इनका ही मजाक बना के रख दिया। जहां एक बंदा अपना पूरा घर नहीं संभाल पाता, अपने पूरे घर का भार नहीं संभाल पाता, ये वो लोग होते हैं जो पूरे समाज का भार संभाल के पूरे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं। खैर मैं तुम लोगों से क्या ही बोलूं यार, लानत है तुम्हारी इंसानियत पे। शेखर, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं तेरी दोस्ती को नहीं पहचान पाया। और बड़े बुजुर्ग हमेशा सही कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। और मेरे से तो अनजाने में गलती हो गई, मुझे लगा यही गुनहगार है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। मयंक प्लीज यार माफी ना मांग मुझसे, मैं तुम दोनों को माफी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी गलती माफी के काबिल है ही नहीं। अरे ऐसा ना करिए भैया, दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पे दोस्ती तोड़ते नहीं है, दोस्ती करते हैं, तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। क्या यार, कितनी बड़ी बात कह दी। एक ही तो दिल है मेरे भाई, कितनी बार जीतेगा। देखे इसके विचार कितने नेक और साफ हैं। मतलब बंदा अभी भी तुम्हें माफ करने के लिए कह रहा है। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। और प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए आप। अरे मैंने तो आप लोगों को पहले ही माफ़ कर दिया था। दिवाली के मौके पे सबको खुश रहना चाहिए। भैया आप भी माफ़ कर दो ना इन्हें। अरे मेरे भाई, तू कह रहा है तो माफ कर देता हूँ, क्योंकि तूने कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बड़ी शिक्षा दी है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, माफ किया तुम दोनों को। और भाई कल दिवाली है, साथ ही मनानी है, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, ठीक है? बैठो यार। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोग दिवाली के दिन अपने आसपास किसी कर्मचारी की हेल्प करते हैं, उन्हें बोनस देते हैं जिनको बोनस नहीं मिलता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि हमारे आसपास न जाने कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे कहते हैं समाज की भलाई कर रहे होते हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे समाज अच्छा होता है, और उन्हें उनका मेहनताना भी कई बार ढंग से नहीं मिल पाता, और बोनस तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हें दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में ज़रूर दें, क्योंकि वो पूरे साल हमारे लिए काम करते हैं, वो 365 दिन हमारे लिए काम करते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक दिन अपना दिल बड़ा करके उनको कुछ गिफ्ट दे बोनस के रूप में, ताकि उनके चेहरे पे खुशी आए, उनके परिवार में खुशी आए, और उनका जो काम करने का हौसला है वो और बढ़ता चला जाए, और इससे जो है समाज और भी अच्छा हो जाए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फैला देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, और एक बार फिर से सभी को हैप्पी दिवाली।